वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत बड़े टैक्स की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेटेस्ट बट वेरी रिलेवेंट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट देखा, गए 3 सालों के अंदर हमारे पास में एक नया कंसेप्ट आया, जीएसटी उर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात इतनी सी है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके पहले सबसे पहली क्लास में हम लोगों को समझना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी क्या कहती है? इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी हम लोगों को बताती है कि ये टैक्स लगता किसी और पे है और इसको भुगतता कोई और है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका टैक्स इंपैक्ट जो है, टैक्स इंप्लीकेशन जो है, वो इनडायरेक्टली फॉल फॉर करता है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता हो गया कि अप्रत्यक्ष कर, यानी मान लेते हैं हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं स्कूल फीस। स्कूल फीस किसके ऊपर लगी? स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन देते कौन है? उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन। तो बात इतनी सी है कि लगी किस पे, लेविएबल किस पर्सन पे हुई, और अल्टीमेट इफेक्ट जो है, जो बर्डन है, वो शिफ्ट हो गया किसी और पे। दैट इज व्हाई दिस टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे टैक्सेशन होता है। डिफरेंट एक्टिविटीज में हो सकता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। एक टाइम था इस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। आज भी लिकर है ना, इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर, अल्कोहलिक कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे सेपरेटली एक्साइज ड्यूटी लेवीबल है। फिर इसके अलावा सर्विसेज, उसको प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर भी सर्विस टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कस्टम ड्यूटी का कंसेप्ट आज भी है। एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है इंपोर्टेशन की, गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, भारत के अंदर आते हैं और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेविएबल है। अब बात जो स्टार्ट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। अब इसके अंदर क्या खास बात है साहब, यहाँ पे 2 वर्ड कंप्राइज अब एक साथ हो गए। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे गुड्स की बात भी है और साथ के साथ सर्विस, यानी सर्विस सेवा, उसकी बात भी है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पहले क्या क्या चीजें थी? एक चीज तो हम लोगों को समझ में आई साहब, यहां पे थी एक्साइज, हमारे पास में एक्साइज के अलावा था सर्विस टैक्स। एक्साइज था प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर का मतलब क्या? एक प्रोडक्ट जो एक्स था, उसके क्वालिटी के अंदर, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर, उसके एलिमेंट के अंदर चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? कि वो चीज मान लेते हैं पहले लोहा थी और लोहे से क्या बन गई? स्टील बन गई। ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तो जाके क्या कंसेप्ट हुआ? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट हुआ। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इट विल नॉट बी काउंटेड और कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस को प्रोवाइड करने के सर्विस टैक्स लेविएबल था, ठीक है, प्रोविजन के ऊपर। इसके अलावा सेलिंग के ऊपर सेल्स टैक्स हुआ करता था किसी जमाने में। सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया 98 से लेकर 2004 तक के डिफरेंट टाइम जोन के अंदर अलग अलग स्टेट ने इसको अडॉप्ट करते गए और हमारे पास में कंसेप्ट आया था वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट क्या था बॉस? वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट ये कि मान लेते हैं होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा लेट्स से 100 रुपीस का गुड्स। मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। होलसेलर ने किसको बेचा बॉस? रिटेलर को बेचा। 100 रुपीस का गुड्स है और उस 100 रुपीस के गुड्स के ऊपर वैट लगा लेट्स से 4% के हिसाब से। तो कितने रुपए का वैट लगा? 4 रुपए का वैट लगा। टोटल 104 रुपए पे करे किसने? रिटेलर ने। रिटेलर ने होलसेलर भैया को कितने दिए? 104 रुपए, जिसमें से 100 रुपए तो गए होलसेलर के पास में और ये 4 रुपए चले गए गवर्नमेंट के पास में। किस नाम से? वैट। ठीक है। अब रिटेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। होलसेलर ने किसको बेचा था साहब? गुड्स बेचा रिटेलर को। गुड्स तो आ गया रिटेलर के पास, क्या रिटेलर अपने पास रख रहा है? नहीं, वो किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। द अल्टीमेट कंज्यूमर जो उसको खाएगा, उसको यूज लेगा, उसको उपभोग करेगा। अब क्या हुआ? 104 रुपए के गुड्स के अंदर मान लेते हैं 104 रुपए का गुड्स था रिटेलर के पास में, जिसमें 100 रुपए का तो था गुड्स की वैल्यू और 4 रुपए का उसके पास में वैट क्रेडिट था। इनपुट वैट क्रेडिट जो रिटेलर ने भुगता,
जो रिटेलर ने पे किया, किसको पे किया? होलसेलर को। होलसेलर ने वापस गवर्नमेंट को दिया, इट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन बात क्या है? रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर ने 4 रुपए का भुगतान किया, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से दर्ज किया गया। अब वो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो किसके पास में खड़ा है? रिटेलर के पास में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब रिटेलर ने मान लेते हैं इसके अंदर अपना प्रॉफिट और अदर एक्टिविटीज का प्रोपोर्शन जोड़ करके 96 रुपीज एडअप किए। अब इसके पास में कितना हो गए? ये 200 रुपए की वैल्यू, जिसके अंदर से 4 रुपए का तो पर्टिकुलर गुड्स है, और चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, 100 रुपए का गुड्स है प्लस 4 रुपए की वैल्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट में आईटीसी में खड़ी हुई है 96 रुपीज के हिसाब से। अब उसके पास में क्या आ गया? 200 रुपए का पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस आ गया। 200 रुपए में किसको बेचा? कंज्यूमर को। कंज्यूमर के पास में पहुंच गया 200 रुपए का माल। कंज्यूमर को सिर्फ 200 रुपए नहीं देने, उसके ऊपर 8 रुपए लेट्स से 4% का वैट लग रहा है। होलसेलर ने रिटेलर से भी 4% लिया। ये रेटें अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही सेट में एक ही रेट लगे, ठीक है? कोई बात नहीं, ये पुराना कंसेप्ट है ना? तो आप बात इतनी सी 2017 के आसपास तक की बात कर रहे हैं, उसके पहले का कंसेप्ट बात कर रहे हैं। 4% वैट हुआ करता है, तो 100 रुपए पे 4 रुपया लगा, 96 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुआ, प्रॉफिट इंक्लूड है, 200 रुपए में सेल किया किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर सी को। नाउ द पॉइंट इज दैट 200 रुपए के साथ साथ उसने भाई ने कितने पे किए? 8 रुपए पे किए किसको? रिटेलर को। अब रिटेलर को क्या करना है? 8 रुपए का भुगतान करना है टोटली। 8 में से 4 का उसके पास में आईटीसी है, आउटपुट टैक्स है कितना? 8 रुपया। 4 रुपए का पास उसके पास में रिटेलर के पास में, चूंकि उसने पहले भी किया था, आईटीसी है। बाकी का 4 रुपया वो किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को। अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए कितनी कॉस्टिंग पड़ी? 208 रुपया। 208 रुपए की कॉस्टिंग के अंदर उसके पास वो पर्टिकुलर गुड्स पहुंच गया। बर्डन होलसेलर पे था 4 रुपए भुगतान करने का, उसने रिटेलर से वसूल कर लिए 104 रुपए के नाम से। बर्डन किस पे था? रिटेलर के पास। कितने रुपए के ऊपर? 200 पे 8 रुपए का टैक्स भुगतान करने का। उसने किससे कंज्यूम कर लिए? किससे? कंज्यूमर से वसूल कर लिए 200 रुपए पे 8 रुपया। और अल्टीमेट बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया कहानी के अंदर? कंज्यूमर के ऊपर। अब आप नोटिस करेंगे यार यहाँ पे 208 रुपए के अंदर 4 रुपए का जो है वो रिटेलर ने पे किया, और बाकी का 4 रुपया इसको जब वसूल हुआ तो बाकी का 4 रुपया अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। ये वैल्यू एडेड पे टैक्स है, जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, और अल्टीमेटली वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट आया था 2004 के अंदर। लेट्स से राजस्थान में वैट का कंसेप्ट आया। अब वैट किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है, सेल ऑफ गुड्स। सर्विस के ऊपर तो मैंने पहले ही कह दिया कि वो सर्विस टैक्स लगता है। अब वैट था सेल ऑफ गुड्स पे, वो भी किस पे? विद इन स्टेट। मतलब राजस्थान का माल राजस्थान में ही बेचा जा रहा है। लेट्स से जयपुर के अंदर बना और उसको चित्तौड़ में आकर के बेच दिया, ठीक है? या चित्तौड़ में बना हस्तशिल्प का कोई भी हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट और उसको जयपुर में बेच दिया। ईदर ऑफ द केस विद इन स्टेट सेल हो रहा है, तो वैट का कंसेप्ट है। आउट ऑफ द स्टेट हो तो आउट ऑफ द स्टेट अगर सेल किया जा रहा हो, चित्तौड़ में बना और उसको नीमच भोपाल किसी भी जगह बेच दिया, फिर क्या होता है? फिर उस जमाने का कंसेप्ट यानी 2017 के पहले का कंसेप्ट था सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक कंसेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी सेल पे लेकिन विद इन स्टेट। एक कंसेप्ट है सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो वन स्टेट से अदर स्टेट में बेचा जा रहा है कोई माल, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है? ये 4 तरह की टैक्स के अलावा और ऑक्ट्राई भी होता है ना? ऑक्ट्राई चुंगी जो सुना हम लोगों ने। एनीवे, और टनेज टैक्स भी है, बहुत सारे कंसेप्ट है। बट अपन वापस से बात करते हैं एक्साइज, सर्विस, वैट और सीएसटी की दुनिया, क्योंकि इन चारों दुनिया को मर्ज करके क्या कंसेप्ट आया है? वन नेशन वन टैक्स के नाम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये नाम तो मैं ले रहा हूं, उसके साथ साथ एक लास्ट कंसेप्ट बता देता हूं कि ये वसूलते कौन थे, यानी इन टैक्सेस को लेने के बाद में जो रेवेन्यू डेवलप होता था वो किसका होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट का कि स्टेट गवर्नमेंट का? वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बात समझी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है, किसको? गवर्नमेंट को राइट दिया है, क्या बनाने के लिए? टैक्सेशन एक्ट बनाने के लिए। तो वो एक डिफरेंट एक्ट के थ्रू टैक्स वसूल सकते हैं, कौन? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइन।
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को और क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हमारे पास शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्टों के अकॉर्डिंग जो आइटम इसमें फॉल फॉर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स वसूलना है, ठीक है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का मैटर है। एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू सर्विस टैक्स कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं कंसेप्ट बता रहा था वैल्यू एडेड टैक्स का, तो राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग कौन लेता था? राजस्थान गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट। वैट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में था। और ये जो सीएसटी है ना, क्योंकि ये तो हो गया स्टेट लिस्ट का मैटर, ठीक है, ये दोनों हो गए भाई यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट के मैटर। ये जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर था। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होता क्या था? लगता यानी इंपोज कौन कर रहा है? सीएसटी को इंपोज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको वसूलती कौन थी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक बात है। तो हमारे को एक चीज पता चली कि एक जमाने में ये 4 टैक्स हुआ करते थे जिनको मर्ज करके जीएसटी के अंदर डाल दिया। साथ के साथ हमें ये पता चला कि यार इनको लेने वाली अथॉरिटी अलग अलग थी, तो आदमी डिफरेंट अथॉरिटीज में टैक्सेशन के अंदर और उसकी कंप्लायंसेस के अंदर और उस सारे गवर्नेंस के अंदर फंसता जाता। और ये भी था कि यार इसका क्रेडिट इसके अंदर अवेल हो जाता, इसका क्रेडिट इसमें हो जाता, लेकिन इसका क्रेडिट हो ही नहीं पाता या इसके अंदर और कुछ बेनिफिट ले ही नहीं पाते। अब इन दोनों के क्रेडिट को इसमें वसूलने, भाई जो बना है वही तो बिक रहा है, तो जो बना है उस पर अलग टैक्स लगे और जो बिकेगा फिर उसके ऊपर अलग टैक्स दो, और दोनों का क्रेडिट भी नहीं, तो कास्केडिंग इफेक्ट और बढ़ रहा है, टैक्स पे टैक्स, दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। अब इन सबको मीट आउट करने के लिए हमारे को जरूरत थी, किसकी जरूरत थी बॉस? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। जीएसटी का कंसेप्ट इसी के साथ आया है। नेक्स्ट कंसेप्ट जीएसटी के अंदर हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।